नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। पर अभिमन्यु, अरे शादी हो रही है, इतने धूमधाम से हो रही है, मेरे लिए इतना काफी है। मैंने उससे वादा किया है माँ कि मैं हमारी शादी को 100% दूंगी, फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगी। उसकी हर बात को वैल्यू करूंगी और मैं इस वादे को निभाऊंगी माँ। ओ प्लीज अभिमन्यु, गिफ्ट तो हम तुम्हें देकर ही रहेंगे। तो पहले ही बता दो ना क्या चाहिए, फिर बाद में मत कहना कि मुझे तुम लोग का गिफ्ट पसंद नहीं आया। हाँ बेटा, बता ही दो ना तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने ऑलरेडी 3 बार कह दिया है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अपनी माँ का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए? मम्मी, ये नानी का सामान है। हाँ बेटा, इसमें आपकी नानी की शादी की ओढ़नी है। बेटी के लिए माँ का आंचल सिर्फ तोहफा नहीं होता, वो एक त्योहार होता है। कब से बुझी बुझी सी लग रही हो, अब जाके अपनी शादी को एक त्योहार बना दे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रुक जा कायरव, उसे अपने माँ के साथ वक्त बिताने दे, सब अच्छा लगने लगेगा। I miss you, माँ। I miss you so much। दिन रात सुबह शाम हर काम के बीच में आपकी बहुत याद आती है, और जब से माँ बनी हो तब से तो और भी ज्यादा याद आती है। हमेशा यहाँ होती, मुझे बता पाती कि मैं हीर को सही गाइड कर भी रही हूँ या नहीं। काश अब मेरे पास होती। मम्मा अभी तुम्हारे साथ है। सिर्फ तुम्हारी मम्मा नहीं, तुम्हारे पापा भी। तुम जिनका अंश हो वो हमेशा तुम्हारे साथ ही होंगे ना। तुम्हें ये बात रियलाइज नहीं होती होगी, लेकिन घर में सबको दिखाई देता है। बड़ी मम्मी को दिखता होगा, मम्मी को दिखता होगा। छोड़ो, मेरे हमेशा साथ रहते, हमेशा हमेशा। मनु, शायद मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ कम, उनकी स्टोरीज के साथ ज्यादा रही, स्पेशली माँ। वो कैसी थी, क्यों थी, ये सब मुझे दूसरों से पता चला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं माँ की तरह हूँ या पापा की तरह हूँ। मुझ में मेरा कितना है, उनका कितना, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भी, मैं तो बचपन से दोनों पेरेंट्स के साथ रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कि मैं किसकी तरह हूं ज्यादा। इनफैक्ट मैं हमेशा उनके साथ रहा, लेकिन उनकी तरह बनना नहीं चाहता था। माँ की तरह अनरीजनेबली वीक, सर की तरह अनरीजनेबली अनरीजनेबल।
शायद इसीलिए, क्योंकि हमारा बचपन परफेक्ट नहीं था, इसीलिए हम जूनियर को परफेक्ट बचपन देना चाहते हैं। हम अभी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमें बचपन में उतना प्यार नहीं मिला। ये सेल्फिश नहीं हो क्या? अगर सिचुएशन को उल्टा कर दो तो सेल्फिश होगा। अच्छा, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का प्यार मिले लेकिन बदले में जूनियर का साथ नहीं, तो? नहीं, ऐसा नहीं। करेक्ट, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइफ में सही गलत कुछ नहीं होता। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि महादेव जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। कम से कम उनके पास प्लान होगा। थैंक यू एंड्री से काम नहीं चलेगा। देख रहा हूं मैं आजकल तुम अकेले अकेले चॉकलेट खाने लगी हो। ये चॉकलेट का है? नहीं है? अब चलो, कोरियोग्राफर बैठी होगी, हमें नचाएगी। अरे हाँ, वो तो आने वाली थी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। करेक्ट। साइलेंस। देखो, आप लोग डांस में ना बिल्कुल नुल बट्टे सन्नाटा हो। मतलब मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे अच्छा तो मेरे स्टूडियो के बच्चे नाचते हैं। लुक, संगीत 3 दिन बाद है, इसलिए अभी जितना टाइम बचा है जम के प्रैक्टिस करो। हर जगह डांस ढूंढो, हर काम में डांस स्टेप लेकर आओ। ओके? मैंने जो वीडियोस भेजे थे सबने देखे होंगे, राइट? ओके, लेट्स गो। सॉन्ग नंबर 1 प्ले करो और बेस पूरा प्रॉपर होना चाहिए। गेट इट? गेट अप, बैठा नहीं है। चलो। बराबर हो रहा है ना मैम? ये देखिए। क्या करोगे इस कमर का? लचक तो है ही नहीं। जबान लगा कर आओ। आप लोग ना डांस रहने ही दो। आप लोगों से डांस नहीं होगा। आप लोग इवेंट होस्ट कर लेना। हाँ, हेलो जी, वेलकम जी, इतना तो आता है ना? कोई झिक नहीं करेगा उसमें, कोई डांस स्टेप नहीं होंगे। और जब देख रही प्रॉब्लम है तो समझाती क्यों नहीं है? कुछ कहा आपने? अरे नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हम कौन होते बोलने वाले? ये वैसे 1 3 4 1 2 3 4 फास्टर 1 2 3 4। राइट हैंड से आटा गूंदो, लेफ्ट हैंड से रोटी पलटो। आटा गूंदा, रोटी पलटी। आटा गूंदो, रोटी पलटी। हाँ, ये समझ में आ गया बेटा। चलो अब स्कूटर चलाओ। अब बेटा मैं स्कूटर नहीं चलाती। मैं चलाती। अरे आप गिर थोड़ी ना जाएंगी, आपको एक्टिंग करनी है। एक्टिंग। अच्छा, ये तो अब आप दोनों को ये स्टेप करके एक दूसरे के पास आना है। ओके? फिर अभिमन्यु अक्षरा को ऐसे पिक करेंगे। आप कोई दूसरा नया स्टेप बताइए ना। नए स्टेप चाहिए तो फंक्शन अगले हफ्ते करिए। अरे हाँ, 1 हफ्ते के बाद कैसे हो सकता है बेटा? नहीं तो एक दूसरे के पास आइए ना। शादी आप दोनों की है और केमिस्ट्री अंकल आंटी की आपसे ज्यादा दिख रही है। इससे अच्छा मैं उन्हीं को सिखा दूं। आप एक काम करिए, आप सबसे एंड में स्टेज पर जाइएगा। उस टाइम सारे गेस्ट का ध्यान खाने के स्टॉल्स पर होगा। स्टेज पे तो कोई ध्यान देगा नहीं। और अभी इस एज में आप लोगों से डांस नहीं होगा, बुढ़े हो गए हो। बच्चे हैं क्या हम लोग? ऐसे क्यों डांट रही हैं? उठा बोल दिया। जिम करिए यार। इससे क्या पता हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह दिखते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स? ज्यादा हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हम यंग हैं और इस देश का यूथ देश को बदल सकता है। हमें देश नहीं बदलना है, हमें सिर्फ डांस करना है। तो डांस करेंगे हम। एग्जैक्टली, डांस करेंगे। हम दिखा देंगे इनको कि हमारी हड्डियों में कितना कैल्शियम है। रेडी?
परफॉर्मेंस मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस। इसे कहाँ छुपा कर रखा था? गाइस, लेट्स कंटिन्यू। नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। मामा जी ने सच में मेरे साथ, दैट डिस्गस्टिंग मैन जो अपने परिवार में अपने फैमिली के साथ ऐसी हरकतें कर सकता है, वो पता नहीं बाहर क्या क्या करता होगा। लेकिन मैं किसे बताऊं? ऑफ कोर्स मैं उन्हें इग्नोर कर सकती हूँ, उनसे दूर रह सकती हूँ। नहीं, पर अगर मैं चुप रही तो मैं रूही को क्या बताऊंगी? रूही को क्या सिखाऊंगी? मैं रूही को अपने लिए स्टैंड लेना कैसे सिखाऊंगी? नहीं, आई हैव टू स्पीक अप, आई हैव टू स्पीक अप। लेकिन कब? घर में शादी है, दोनों परिवार साथ में। अगर मैंने कुछ भी बाहर किसी को भी कहा तो तमाशा हो जाएगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? डोंट यू डेयर टच! आरू, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने सिर्फ तेरे कंधे पर हाथ रखा और तूने ऐसे रिएक्ट किया, सच पता क्या बात है? बात तो है ना अक्षु, बात ये है that I'm getting old। अरे हॉस्पिटल में इतनी भाग दौड़ होती है, फिर घर पे संगीत, मेहंदी, डांस प्रैक्टिस। ओ गॉड, मैं इतना थक जाती हूँ कि क्या बताऊँ। तो तू कहीं भी हाथ रख देगी ना, मैं वहां के लिए चिल्ला दूंगी। और तुझे पता है क्या, कार से तो ऐसे नहीं लगा कि मैं कार से पहुंची हूँ, ऐसे लगा कि मैं टाइम मशीन से पहुंची हूँ। कि मैं जब घर आई तो रूही ने सब कुछ इतना मेस कर रखा था। बेड पे बुक्स, फ्लोर पे फ्रॉक्स, टेबल पे टॉयज, हेयर बैंड्स, क्लिप्स, सब यहाँ वहाँ। मुझे ना उसने अपने टीनेज ईयर्स की याद दिला दी। ये यो माताश्री सिर्फ 6 साल की हुई है और सोचो तुम 16 साल की होगी तो पता नहीं क्या करेगी। और अक्षु, अभी तो मेहंदी, संगीत, शादी, नवरात्रि सब कुछ बाकी है। मैं इतना थक गई हूँ ना, मुझे लगता है कि अब ना मुझे रेस्ट तभी मिलेगा जब तू हनीमून पे जाएगी तब। तू टेंशन मत ले, ओके? ओ गॉड, इतना टाइम हो गया है, मुझे हॉस्पिटल में एक कॉल करना है, ठीक है? मैं आती हूँ कॉल करके। आरू, मैंने तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तूने मुझे 100 जवाब दिए, लेकिन मेरे सवाल का असली जवाब नहीं दिया तूने।
अक्षु तुम्हें और क्या जवाब देती मैं सच में इतना थक गई हूँ। वही बोलूंगी ना मैं तुझे, और कुछ नहीं है। ओके मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय। बहन हो तेरी यारो, जब झूठ बोलती है पता चल जाता है। तुझे नहीं बताना कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगाऊंगी। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में, बनी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में। हर ओर दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओए और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मेरी मन की बात पढ़ ली हो। अक्षरा बेटा, पहले तो थोड़ा खाना खा ले, फिर एक बार मेहंदी लग जाएगी ना तो तू खाना नहीं खा पाएगी। नहीं नहीं माँ, मैं तो आज वैसे भी नहीं खा सकती। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? वो मैंने आज नवरात्रि का व्रत रखा है तो। अरे लेकिन व्रत क्यों रखा है? इतनी सारी रस्में हैं, फिर डांस की प्रैक्टिस भी करना है, वीकनेस हो गई, चक्कर पक्कर आ गया तो खाना तो पड़ेगा ना। अभिमन्यु, आई एम फाइन, इट्स ओके, आई एम ऑलराइट। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेहंदी ना खास अक्षु के लिए मंगवाई है। कहते हैं कि इसका रंग बहुत गहरा चढ़ता है। पर बड़ी माँ कौन कहाँ लगाएंगे कैसे? इससे लगाएंगे। मम्मी ने कहा था कि ओल्ड टाइम में मेहंदी मोर पंख से लगाई जाती थी, तो हम डैड और मम्मा को मेहंदी मोर पंख से लगाएंगे।